एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा, सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। एससीओ के घोषणा पत्र में आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होने की बात, पहलगाम हमले में साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने पर जोर। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, कहा शांति के लिए आतंक बड़ा खतरा, साइबर आतंकवाद से निपटना होगा। पीएम मोदी ने कहा सीमा पार आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। शाहबाज के सामने पीएम ने आतंकवाद पर आईना दिखाते हुए कहा आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा भारत ने आतंकवाद का दंश झेला, हम आतंकवाद का हर रंग रूप में विरोध करते हैं। एससीओ मीटिंग में मोदी ने कहा पहलगाम में दुनिया ने आतंकवाद का घिनौना रूप देखा, पहलगाम हमला भारत की अंतरात्मा पर हमला था। पीएम मोदी ने कहा एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, ये तीनों स्तंभ भारत की सोच और नीति पर आधारित। एससीओ समिट से भारत ने पाकिस्तान को दिया कड़ा मैसेज, पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को किया नजरअंदाज। एक हॉल में मौजूद होने के बावजूद शहबाज से नहीं मिले मोदी के साथ साथ पुतिन ने भी शहबाज को किया नजरअंदाज। चीन के तियानजिन में एससीओ लीडर्स की मीटिंग, एक साथ एक मंच पर नजर आए मोदी, पुतिन और जिनपिंग, तीन बड़े नेताओं ने आपस में बातचीत की। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी तस्वीर एक्स पर पोस्ट की। एससीओ समिट शुरू होने से ठीक पहले पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीर पोस्ट की। चीन के अखबारों में मोदी छाए, प्रमुखता से दिखी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक की खबरें। पुतिन, जिनपिंग और मोदी की तिकड़ी की तस्वीरें भी मीडिया में छाई। काफी खुशनुमा माहौल में बात करते दिखे तीनों नेता। एससीओ सदस्य सत्र के उद्घाटन भाषण में जिनपिंग ने कहा हमें सहयोग के दायरे को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास की जिम्मेदारी पूरी कर सकें। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात, सीमा विवाद, व्यापारिक संबंधों के विस्तार और व्यापार घाटा कम करने जैसे कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को जारी रखने, भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर भी जोर दिया गया। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली, सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता का माहौल बना। पीएम मोदी का बयान, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी हैं। मौजूदा हालत में भारत और चीन का साथ आना जरूरी, दोनों को एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाना होगा। राष्ट्रपति जिनपिंग का बयान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया सीमा पर शांति भारत चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है और पीएम मोदी ने बैठक में ये बात साफ कर दी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में परिवर्तन का दावा करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बताया नकलची, कहा उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सीएम की तरह नहीं धोखेबाज मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में इसका संदेश पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले वोट अधिकार यात्रा घुसपैठिया और फर्जी वोटर बचाओ यात्रा है। बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी भी शिकायत के लिए आज है लास्ट डेट। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटवाने के लिए आवेदन दिया। 35,000 से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल लिस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की 2 दिवसीय बैठक, मायावती ने कहा सभी सीटों पर पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को कीमत में कटौती का ऐलान कर 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर का रेट अब कम हुआ, 51 रुपये 50 पैसे की कटौती हुई। दिल्ली में आज से 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1,580 रुपये, घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में नहीं की गई कटौती। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दायर एफआईआर पर दिलीप घोष ने कहा लोकप्रियता पाने के लिए विवादास्पद बयान देती है महुआ, राजनीति में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। यूपी में आज से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। राज्य में सभी 75 जिलों में आज से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलेगा। राज्य में लोगों को सुरक्षित यातायात की आदत डालने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से शुरू अभियान किया गया। सीएम योगी खुद करेंगे अभियान की मॉनिटरिंग। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को चेतावनी दी, जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही मामले में माफी काबिल नहीं, कहा शिकायतकर्ता की संतुष्टि और फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का असली पैमाना होगा। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए शारदीय नवरात्र में मिशन शक्ति का नया चरण लागू किया, त्योहारों को शांतिपूर्ण करवाने का निर्देश दिया। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की नई ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ। फोर्टिस लॉ फर्म के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की शुरुआत। महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस पर फोकस किया जा रहा है। लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ।
दिल्ली में दरभंगा राज के वंशज अरिहंत सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया। दत्तात्रेय होसबोले का बयान, भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए दरभंगा राज का अहम योगदान। देश में राजवंशों को लेकर गलत नैरेटिव चलाया गया। नोएडा के सेक्टर 7 में कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। यूपी में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी एक्शन में दोनों बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, गोलियां जब्त की। एक निर्माणाधीन मकान से चुराए गए 25 किलोग्राम तांबे के तार और एक बाइक बरामद। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। उधमपुर दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले उधमपुर जिले को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के करीब सुखना लेक का जलस्तर, खोले जा रहे हैं लेक के फ्लड गेट। गांव में अलर्ट जारी। दिल्ली में उफान पर नदी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के किनारे निचले इलाकों में पानी भरा। दिल्ली में कल शाम बाढ़ जैसे हालात होने की पूरी आशंका। हथनीकुंड बैराज से 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। दिल्ली के गढ़ीमांडू, उस्मानपुरा, यमुना बाजार, मयूर विहार, पुस्ता, ओखला के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। दिल्ली में बस अड्डे के पास भी पहुंच सकता है पानी। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश। प्रदेश के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में गणेश पूजा की धूम। लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लालबाग चौराहा के दर्शन करने पंडाल पहुंचे। दर्शन कर पूजा भी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पीतमपुरा पहुंची। गणेश चतुर्थी महोत्सव में शिरकत की। एशिया हॉकी कप में भारत का विजयी अभियान जारी। चीन के बाद जापान को भी 3-2 से शिकस्त दी। आज कजाकिस्तान के साथ भारत खेलेगा अपना आखिरी लीग मैच। भारत लगातार दूसरी जीत से पूल में टॉप पर पहुंचा। सुपर 4 में भारत ने बनाई जगह। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। मनदीप सिंह ने भारत के लिए किया पहला गोल। भारतीय गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने खेला अपना 150वां मैच। टीम के कोच क्रेग फुल्टन ने कृष्ण बहादुर को दी 150 नंबर की स्पेशल जर्सी। भारत की लगातार दूसरी जीत से कोच क्रेग फुल्टन खुश। कहा, सुपर 4 में पहुंचना हमने अपना पहला लक्ष्य किया हासिल। टूर्नामेंट में टीम से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। हॉकी इंडिया का जनवरी 2026 में आयोजन होगा। भारत की 8 टीमें लीग में लेंगी हिस्सा। इंटरनेशनल T20 लीग खेलेंगे रविचंद्रन अश्विन ने ऑक्शन में अपना नाम दिया। अश्विन IPL से ले चुके हैं संन्यास। एशिया कप से पहले शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह ने फिटनेस टेस्ट किया पास। बेंगलुरु में आयोजित फिटनेस टेस्ट में वनडे कप्तान रोहित शर्मा भी हुए पास। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भी जिम्बाब्वे को हराया। 2 वनडे मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप किया। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 278 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर जीत हासिल की। श्रीलंका की तरफ से पुथम निशंका ने खेली शतकीय पारी। चरिथ असलंका ने 71 रन बनाए। जिम्बाब्वे की तरफ से नौरगवा और ब्रैड इवांस ने 2-2 विकेट चटके। मासुकू ने एक खिलाड़ी को पवेलियन चलता किया। जिम्बाब्वे की तरफ से बेन करेन ने 79 रनों की पारी खेली। सिकंदर रजा ने नाबाद 59 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से चमीरा ने 3 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। असिथा फर्नांडो ने 2 विकेट लिए। मधुशंका और लियानागी को 1-1 विकेट मिला। श्रीलंका के पथुम निशांका बने प्लेयर ऑफ द मैच। निशांका को प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी मिला खिताब। जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए। टेलर 10,000 रन बनाने वाले जिम्बाब्वे के तीसरे खिलाड़ी बने। दिलीप ट्रॉफी के दोनों क्वार्टर फाइनल मैचेस ड्रॉ। सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन में टक्कर। साउथ जोन से नॉर्थ जोन का होगा मुकाबला। जापान में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में 4 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। भारतीय एथलेटिक्स संघ के 19 सदस्यीय टीम की घोषणा। 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का होगा आयोजन। एशियाई चैंपियन हेप्टाथलीट नंदिनी अगासरा विश्व चैंपियनशिप से बाहर। AFI प्रवक्ता आदिल सुमरीवाला ने कहा, फिटनेस के कारणों की वजह से नहीं हुआ चयन।